बेटा, शहर जैसा बनने के लिए जरूरी नहीं कि शहर जाओ, सोच को ऊंचा करो। जो सीखोगे वही तुम्हें ऊंचा उठाएगा। बाबा, पढ़ाई करके क्या हम भी शहर जैसे लोग बन सकते हैं? पर हमारे गांव में तो स्कूल भी अधूरा है। मास्टर जी के पास किताबें नहीं, ब्लैक बोर्ड टूटा हुआ। संसाधन नहीं है पर हिम्मत है ना। एक दिन तुम ही ये सब बदलोगे। रघु बेटा, पढ़ाई में ध्यान दो। तुम्हारे दादा खेत में दिन भर पसीना बहाते हैं ताकि तुम कलम पकड़ सको। माँ, हमारे गांव के बच्चे कब तक ऐसे ही अधूरी पढ़ाई करेंगे? स्कूल की छत टपकती है, मास्टर जी को तनख्वाह भी नहीं मिलती। तुम कुछ बन जाओगे तो औरों का रास्ता आसान कर सकोगे। अपने लिए नहीं, गांव के लिए पढ़ो। बच्चों, जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है? पढ़ाई नहीं, सबसे बड़ी ताकत है पढ़े हुए को समझना और फिर उसे दुनिया में लागू करना। रघु, तुम हर सवाल का उत्तर जानते हो। क्या करोगे आगे चलकर? मैं गांव में ऐसा स्कूल बनाऊंगा जहां कोई बच्चा छत या किताब के बिना ना पढ़े। शाबाश बेटा, यही सोच बदलाव लाएगी। सरपंच जी, स्कूल की हालत बहुत खराब है। बच्चों को किताबें नहीं, बेंच नहीं। हमें कुछ मदद चाहिए। शिक्षा से खेत नहीं उगते मास्टर जी। बच्चे जितना जल्दी हल पकड़े उतना बेहतर। पर सरपंच जी, क्या बच्चों का भविष्य खेत तक ही सीमित रहेगा? अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बच्चों को ज्यादा बोलने की आदत पड़ गई है। ये सब पढ़ाई का असर है। अगर यही पढ़ाई का असर है तो अच्छा है कि असर हो रहा है। माँ के पास चुपचाप बैठा रघु सोच रहा है। माँ, क्या हम कुछ नहीं कर सकते इस स्कूल के लिए? क्यों नहीं बेटा, बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से होती है। मैं गांव के हर घर जाऊंगा, सबको समझाऊंगा कि शिक्षा जरूरी है। माँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बिल्कुल बेटा, मैं ही नहीं, तुम्हारा पूरा परिवार तुम्हारे साथ है। रघु, उसकी माँ और मास्टर जी गांव के हर घर जाकर लोगों को शिक्षा के लिए समझाते हैं और पोस्टर लगाते हैं। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है। रघु बेटा, तू तो बच्चा है, इतना क्यों सोचता है? क्योंकि अगर हम आज नहीं सोचेंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी अंधेरे में रहेंगी। गांव में अब एक पक्की स्कूल बिल्डिंग है। रंग बिरंगी दीवारें, पुस्तकालय और कंप्यूटर रूम भी है। बोर्ड पर लिखा है, नई सुबह विद्यालय स्थापना रघु कुमार। मैंने सिर्फ सपना देखा था, उसे साकार आप सबने किया। आज हमारा गांव बता रहा है कि शिक्षा से ही सच्चा विकास होता है। हमारा रघु अब बच्चों को खेतों से किताबों तक ले आया। जिसने गांव को पढ़ना सिखाया वही असली नेता है। रघु अब खुद शिक्षक बनकर बच्चों को पढ़ा रहा है। पीछे दीवार पर लिखा है, जहां शिक्षा है वहां उजाला है। बच्चों, याद रखना, एक कलम हजारों तलवारों से ताकतवर होती है और एक विचार एक पूरी पीढ़ी को बदल सकता है। गांव वही है जहां जड़ें हैं और शिक्षा वो पानी है जो इन जड़ों को ताकत देता है। बदलाव कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंदर से शुरू होता है। आज एक बच्चा बदला है, कल एक गांव बदलेगा और फिर एक देश।